नमस्कार। चूंकि दूसरे सेशन की शुरुआत आशुतोष सर की तबीयत बहुत खराब है और कल भी वो सही से जुड़ नहीं पा रहे थे। आज भी जुड़ने की उन्होंने कोशिश की। सहारा के पीड़ितों के मुद्दों को लेकर लगातार आशुतोष पाठक जी का ध्यान बना हुआ है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इस आंदोलन को देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते सुलभ हो पाए। इसके नाते हम सब लोग लगातार आशुतोष जी के क्यूआईब नेटवर्क चैनल का उपयोग कर रहे हैं और उनके साथ, चूंकि पहले भी उन्होंने कह दिया है कि ये सहारा पीड़ितों के लिए ये चैनल समर्पित है। देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते कैसे सुलभ हो, इस पे तमाम आंदोलनों की चर्चा, रणनीति और तमाम देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते सुलभ हो, इस पे कानूनी कार्रवाइयों से जो भी खबरें सहारा के से होकर आएंगी वो क्यूआईब नेटवर्क चैनल आपको दिखाता रहेगा। तो चूंकि उनकी तबीयत खराब है और वो मैंने देखा है कई दिनों से वो अस्वस्थ अस्वस्थ है और काफी प्रॉब्लम है, फिर भी वो देश के निवेशकों के हितों के लिए लगातार ये चिंतित रहते हैं। उनके साथ उनके भुगतान के रास्ते कैसे सुलभ हो पाए, इसके लिए वो लगातार प्रयास भी करते रहते हैं। चाहे वो हमारी सड़क के मुद्दे हो, सड़क पे स्वयं खड़े हो जाने वाले आशुतोष पाठक जी, उनका पूरा नेटवर्क, उनकी पूरी टीम वो सहारा के पीड़ित निवेशकों के मुद्दे को लगातार उठाती रहती है। वो लगातार कोशिश करती रहती है कि जिससे आपको एक एक बातें, एक एक सूचनाएं आप तक पहुंचती रहे। वो लगातार सहारा के प्रबंधन तंत्र को देने का काम करते हैं, उनको भी जगाना प्रयास करते हैं, उनसे भी कोशिश करते हैं कि इस लंबी लड़ाई को बहुत दूर तक ना खींचा जाए, आपसी सामंजस्य बन जाए। देश के निवेशकों को, सहारा के प्रबंधन तंत्र को, सहारा के एजेंटों को, सबको एक साथ बैठाने की भरसक कोशिश करते हैं। किसी भी एक संस्थान का काम जो न्यूज नेटवर्क है वो मध्यस्थता करना है और आपकी खबरों को आप तक सटीक विश्लेषण करके पहुंचाना है। तो वो हर प्रयास कर रहे हैं आशुतोष जी। वो दिल से चाहते हैं कि देश के निवेशकों का भुगतान हो जाए। इस नाते लगातार वो सारे प्रयास करते रहते हैं। चाहे वो हमारे आंदोलन का मुद्दा हो तो वो सड़कों पर स्वयं उतर जाते हैं, चाहे हमारी कानूनी कार्रवाई की लड़ाई हो तो उसमें तमाम कानूनी विशेषज्ञों की मदद, उनकी राय, उनका साथ और कानून की तमाम बारीकियों को वो स्वयं समझते भी हैं। तो वो हर मुद्दों पे प्रखर होकर के देश के निवेशकों के साथ खड़े हैं। उनकी दिली इच्छा भी है कि इतनी बड़े पैमाने पे रहने वाली सहारा प्रबंधन तंत्र से 12 लाख लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ था और लाखों निवेशक उनमें जुड़े हुए थे। तो उन लोगों को एक बीच का रास्ता भी मिल जाए, वो भी प्रयास करते हैं। हर व्यक्ति प्रयास ही करने की कोशिश करता है। हम लोग भी प्रयास करके, चूंकि हम लोगों ने कभी भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित करने के बारे में नहीं सोची कि कहीं किसी का व्यक्तिगत हित प्रभावित होता। जहां सामूहिक हित प्रभावित हो रहा हो वहां पे उनको उनको उनमें सुधार लाने की कोशिश करने की हर संभव प्रयास करते हैं। इस नाते हम लोगों ने हमेशा एक बीच का रास्ता अपनाए रखा है कि भाई देश के निवेशकों का भुगतान सहारा ही करेगी। सरकारें या कोर्ट सिर्फ उनको निर्देशित करने का काम करेंगी। करना तो सहारा के पीड़ित सहारा को ही पड़ेगा। तो सहारा के लोग स्वयं निकल करके आगे आए और देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते सुलभ कराने में मदद करें। लेकिन चूंकि सहारा की नीयत साफ नहीं है, प्रबंधन तंत्र की नीयत साफ नहीं है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो इस नाते देश के निवेशकों को लगने लगा है कि बिना उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई किए ये सीधे उंगली से घी नहीं निकलने वाला, सीधे उंगली से पैसे नहीं देने वाले हैं। लिहाजा तमाम कानूनी रास्ते हम लोगों को अख्तियार करने पड़े हैं, तमाम बड़े आंदोलनों की तैयारी करनी पड़ी है और तमाम जगहों पे हम सभी लोगों को, देश भर के निवेशकों को जगाने के लिए जाना पड़ रहा है। तो चूंकि आशुतोष जी की तबीयत खराब हो रही जाने के कारण, चूंकि 1 घंटे से ज्यादा को टिबेट में रहते हैं, लेकिन उनकी तबीयत बार इधर खराब है। कल भी हम कोशिश किए थे, चूंकि हमारा नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कल की डिबेट को चलाया जाए। परसों भी डिबेट हम लोगों ने कोशिश किया था कि डिबेट कंटिन्यू रहे, क्यूआईएम नेटवर्क आपके बीच बना रहे, हर जानकारियों को साझा करता रहे। लेकिन एक बार पुनः ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को जो आपने स्नेह दिया है, प्यार दिया है, आपने बोलने का मौका दिया है, आपने तमाम पक्षों को देश के सामने रखने का मौका दिया है, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और बार बार हम सभी लोगों को मंच दे करके देश के निवेशकों के बीच में अपनी बात कहने का जो मौका देते हैं, ये निश्चित तौर पे ऑल इंडिया पाने में सक्षम हो पाते हैं। और वो बार बार हम सभी लोगों को
कोशिश करते हैं कि जो लड़ाई लड़ रहा हो, जो नैतिक हकों की लड़ाई लड़ रहा हो, देश के निवेशकों के पक्ष की लड़ाई लड़ रहा हो, वो अपनी बात कहने के लिए क्यूआर नेटवर्क पे स्वतंत्र है। निश्चित तौर पे वाद विवाद प्रतिकार डिबेट का हिस्सा होता है, तमाम जानकारियां उससे साझा होती हैं, तमाम प्रबंधन तंत्र से लेकर के तमाम जो आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है उसको कहीं ना कहीं डिबेट में